क्या आपने कभी सोचा है, आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं है। यह एक दिव्य मंदिर है, एक जीवित यंत्र जिसमें छिपे हैं तीन रहस्यमय ताले, जिन्हें खोलते ही जाग उठती है वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड को चला रही है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह वो गुप्त विज्ञान है जो प्राचीन योगियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके खोजा था, जिसे बंध कहते हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इन बंधों का नाम आपने शायद सुना हो, लेकिन क्या आपने कभी अनुभव किया है कि इन अदृश्य ताले को खोलने से आपकी चेतना की दिशा ही बदल सकती है? मूल बंध जड़ को झकझोरता है, उड्डयन आंतरिक अग्नि को उठाता है और जालंधर विचारों की दिशा मोड़ देता है। यह सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने के कोड हैं। जब यह तीनों बंध एक साथ लगते हैं तो शरीर एक चुंबकीय यंत्र बन जाता है। प्राण ऊपर उठता है, कुंडलिनी हिलती है और मन मौन हो जाता है। आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम खोलेंगे इस यौगिक विज्ञान के रहस्य, जानेंगे कि ये बंध कैसे कार्य करते हैं, इनका प्राचीन इतिहास क्या है और कैसे इनका सही प्रयोग आपके भीतर के बंद द्वारों को खोल सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ योग की बात नहीं है, यह चेतना की क्रांति है। योग कोई नया विचार नहीं है, यह न तो आधुनिक व्यायाम है और न ही सिर्फ शरीर को लचीला करने का साधन। योग रस एक प्राचीन विज्ञान है चेतना का, और इस विज्ञान का सबसे रहस्यमय अंग है बंध। बंध शब्द का अर्थ है बंधन या लॉक, पर यह लॉक किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा को दिशा देने के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बांध पानी को नियंत्रित करता है ताकि उसकी शक्ति विनाशक न हो, बल्कि उपयोगी बने। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख, इन बंधों का वर्णन हमें योग की सबसे गूढ़ पुस्तकों में मिलता है। हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता और घेरंड संहिता। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है, बंधानां प्राणबंधश्च बंधनम मुक्तये स्मृतम। बंध का प्रयोग इसलिए होता है कि प्राण को बंधन देकर मुक्ति की दिशा में मोड़ा जा सके। यह विरोधाभास नहीं है कि बंधन से मुक्ति मिलती है, पर यही योग का रहस्य है। शरीर को बांधो ताकि प्राण मुक्त हो सके। प्राचीन योगियों की साधना, योगियों ने महसूस किया कि शरीर में ऊर्जा स्वतः ऊपर नहीं जाती, वह नीचे के केंद्रों, मूलाधार, स्वादिष्ठान में फंसी रहती है, जहां वासना, भय और असुरक्षा के भाव होते हैं। यदि प्राण को उठाना है तो तीन दरवाजे खोलने होंगे, तीन ताले जिन्हें लगाने से ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है और चेतना सहस्रार की ओर बढ़ती है। इन्हीं तीनों ताले को कहा गया है मूल बंध, जड़ का ताला, उड्डयन बंध, मध्य का ताला, जालंधर बंध, गले और विचारों का ताला। इन बंधों को लगाना सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं है, यह एक संकेत है अपने चित्त को कि अब समय है भीतर की ओर जाने का। तंत्र, कुंडलिनी और बंध। तांत्रिक योग में बंधों का विशेष स्थान है। कुंडलिनी ऊर्जा को जगाना हो या प्राण को सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश कराना हो, बंध अनिवार्य है। यह तीनों बंध शरीर के तीन मुख्य द्वारों को नियंत्रित करते हैं, अपान वायु, प्राण वायु और उद्यान वायु। जैसे ही ये ताले लगते हैं, ऊर्जा का बहाव बदलता है। नकारात्मक नीचे गिरने वाली शक्ति अब ऊपर उठने लगती है। दर्शन और साधना का संगम। यह ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं था, प्राचीन ऋषियों ने इसे अपने शरीर में अनुभूत किया, तपस्या और मौन में सिद्ध किया और फिर शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया। सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से बंध सिद्ध नहीं होते, बल्कि इन्हें अनुभव करना पड़ता है। जैसे संगीत सुनने से उसका आनंद आता है, वैसे ही बंध लगाने से आत्मा की गूंज भीतर सुनाई देती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन तीन गुप्त ताले के भीतर, जो साधारण आंखों से दिखते नहीं, पर जिनके भीतर छुपा है चेतना का अद्भुत रहस्य। यह कोई आसन नहीं, यह कोई मुद्रा नहीं, यह है बंध, शरीर में स्थापित प्राचीन ऊर्जा कोट। 1. मूल बंध, द रूट लॉक। कल्पना कीजिए एक नदी जो नीचे की ओर बह रही है। आप उसे मोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका प्रवाह रोकना होगा। मूल बंध ठीक यही करता है। मूल का अर्थ है जड़ और बंध का अर्थ है बांधना, रोकना। मूल बंध लगाया जाता है मूत्रेंद्रिय और गुदा द्वार के बीच के क्षेत्र में संकुचन द्वारा। क्यों? क्योंकि यहीं से अपान वायु यानी नीचे गिरने वाली ऊर्जा बहती है। जब आप मूल बंध लगाते हैं
तो अपान को ऊपर खींचते हैं। ये वही बिंदु है जहां कुंडलिनी सुप्त अवस्था में स्थित होती है, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा हो। मूल बंध उस सांप को जगाने की कुंजी है। प्रभाव: मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा का संचार। भय, वासना और असुरक्षा की शक्ति जागरूकता में रूपांतरित होती है। मन स्थिर होता है और भीतर एक गूढ़ शक्ति का आभास होने लगता है। 2. उड्डयन बंध, द फ्लाइंग लॉक। अब जब जड़ मजबूत हो गई तो अगला ताला है उड्डयन बंध, जिसे कहते हैं उड़ता हुआ बंध। उड्डयन शब्द का अर्थ है ऊपर उड़ना, लेकिन यहां उड़ता क्या है? प्राण। जी हां, वह सूक्ष्म शक्ति जो सांस और चित्त के माध्यम से शरीर में चलती है। उड्डयन बंध को लगाना होता है नाभि के ऊपर, जैसे पेट को भीतर खींच लिया जाए और नाभि छाती से लग जाए। इस बंध को लगाने से आपका पूरा प्राण तंत्र उलट जाता है। ऊर्जा मध्य चक्रों से ऊपर की ओर बहने लगती है। वास्तव में यह बंध मृत्यु को मात देने वाला माना गया है। घेरंड संहिता में कहा गया है, उड्डयनम तु ये कुर्वन् मृत्युंछा पितर्जयेत। जो उड्डयन बंध करता है वह मृत्यु को भी भयभीत कर सकता है। प्रभाव: मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र में जागृति। जठराग्नि मजबूत होती है, शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है, अवसाद और आलस्य से मुक्ति मिलती है। 3. जालंधर बंध, द थ्रोट लॉक। अब अंतिम ताला, गले का, विचारों का और पहचान का ताला। जालंधर का अर्थ है गले और छाती के बीच की जाल या जंक्शन। इस बंध में ठोड़ी को नीचे की ओर झुकाकर कंठ पर दबाव डाला जाता है। यह बंध एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो जालंधर बंध उसे ठीक दिशा देता है, ताकि वह मस्तिष्क में सही रूप से प्रवेश करे और मानसिक संतुलन बना रहे। प्रभाव: वाणी की शुद्धता, झूठ बोलने की प्रवृत्ति कम होती है। थायराइड और पीयूष ग्रंथि संतुलित होती है। ध्यान में गहराई आती है क्योंकि मन स्थिर होता है। तीनों बंध मिलकर क्या करते हैं? इन तीनों बंधों को एक साथ लगाने की विधि को कहते हैं महाबंध, द ग्रेट लॉक। जब तीनों ताले एक साथ लगते हैं तो प्राण, अपान और उदान वायु एकत्रित होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं, और यही है कुंडलिनी जागरण का पहला चरण। अब तक आपने समझा मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध की मूल प्रक्रिया। पर इन ताले का वास्तविक रहस्य शरीर में नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर में छुपा है। हमारा अस्तित्व केवल भौतिक नहीं है, हम एक साथ चलते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप में। बंध इन तीनों को जोड़ने वाली चाबी की तरह है। बंध और ऊर्जा मार्ग, नाड़ी तंत्र। प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण हैं: इड़ा, चंद्रस्वर, बाईं ओर ठंडक, भावनात्मक चेतना; पिंगला, सूर्यस्वर, दाईं ओर गर्मी, सक्रिय चेतना; सुषुम्ना, मध्य मार्ग, ब्रह्म ज्ञान की धारा। सामान्य अवस्था में प्राण इड़ा और पिंगला में बारी बारी से बहता रहता है। यही कारण है कि हम अक्सर या तो भावनात्मक होते हैं या अत्यधिक सक्रिय, संतुलन नहीं आता। पर जैसे ही तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं, प्राण इड़ा पिंगला से हटकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। यह प्रवेश ही ध्यान की अवस्था की कुंजी है। बंध और ग्रंथियां, ग्लैंड्स एंड न्यूरो कंट्रोल। आप सोच सकते हैं यह सब सूक्ष्म बातें हैं, इसका शरीर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है अत्यंत गहरा। तीनों बंध शरीर की 3 मुख्य ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। मूल बंध अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, डर, प्रतिक्रिया और तनाव को नियंत्रित करता है। उड्डयन बंध सौरजाल क्षेत्र, सोलर प्लेक्सस, पैनक्रियास, आत्मबल, निर्णय, पाचन शक्ति और इच्छा शक्ति को जागृत करता है। जालंधर बंध थायराइड और पीयूष ग्रंथि, थायराइड एंड पिट्यूटरी, शरीर का हार्मोनल संतुलन, विचारों की स्पष्टता, वाणी की पवित्रता। यह वैज्ञानिक पुष्टि करता है कि बंध केवल यौगिक कल्पना नहीं है, बल्कि शरीर और मन को पुनः प्रोग्राम करने के उपकरण हैं। सूक्ष्म मन और बंध, प्रत्येक बंध मन के एक विशेष क्षेत्र को छूता है। मूल बंध अहंकार और भय को पकड़ता है। उड्डयन इच्छा और इच्छा की अशांति को स्थिर करता है। जालंधर विचारों की दिशा को ऊपर उठाता है। तीनों मिलकर मन की वासनात्मक गति को रोकते हैं, जिसे योग में कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, मन की लहरों को शांत करना। यह शांत चित्त ही
ध्यान और समाधि की भूमि बनाता है। बंध और ध्यान की अवस्था जब साधक बंधों को सांस, दृष्टि और मन के साथ एकता में प्रयोग करता है तो वह त्रिकालदर्शी बनने लगता है। वर्तमान, भूत और भविष्य को एक साथ देखने की क्षमता। यही वह अवस्था है जहां मन मौन होता है, शरीर स्थिर होता है और चेतना आकाशवत हो जाती है। रहस्यमय अनुभव, अनुभूति का क्षण। कई साधकों का वर्णन है कि जब पहली बार महाबंध को ठीक से लगाया गया तो उन्हें शरीर के भीतर कंपन, प्रकाश या भीतर से एक खींच का अनुभव हुआ। कुछ ने देखा ऊर्जा जैसे रीढ़ के रास्ते ऊपर उठ रही है और माथे के मध्य बिंदु तक पहुंच रही है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का एक नया स्तर है जो बंधों के माध्यम से प्रवेश योग्य हो जाता है। अब तक हमने जाना तीनों बंधों का दर्शन, सिद्धांत और सूक्ष्म रहस्य। पर एक प्रश्न अब भी शेष है। इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? कैसे करें अभ्यास और किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि ज्ञान जब तक अनुभव में ना उतरे वो केवल शब्द रह जाता है, शक्ति नहीं बनता। बंधों का अभ्यास कब और कैसे करें? 1. अभ्यास का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय वातावरण शांत, ऊर्जा स्वच्छ और चित्त एकाग्र रहता है। 2. आसन स्थिति, सिद्धासन या पद्मासन में बैठें। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद और ध्यान श्वास पर केंद्रित। मूल बंध अभ्यास विधि, गुदा द्वार और मूत्रेंद्रिय क्षेत्र को धीरे धीरे भीतर की ओर संकुचित करें। यह ऐसे करें जैसे किसी वेग को रोकना हो, लेकिन बिना तनाव के। इस स्थिति को 10 से 15 सेकंड रोकें, फिर छोड़ें। 5 से 10 बार दोहराएं। ध्यान मूलाधार चक्र पर रखें। कल्पना करें कि ऊर्जा नीचे से ऊपर खींच रही है। लाभ, इच्छा शक्ति, नियंत्रण और जीवन ऊर्जा का संचार। उड्डयन बंध अभ्यास विधि, पूरा श्वास बाहर निकालें। सांस रोके रखते हुए पेट को अंदर और ऊपर की ओर खींचें। नाभि छाती की ओर खींचनी चाहिए। स्थिति 5 से 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे पेट ढीला कर सांस लें। सावधानी, ये बंध हमेशा खाली पेट और सांस बाहर निकालकर ही करें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या गर्भवती महिलाएं न करें। लाभ, आत्मबल, पाचन और आंतरिक ऊर्जा संतुलन। जालंधर बंध अभ्यास विधि, गहरी सांस लें और रोकें। ठोड़ी को नीचे लाकर गले पर दबाव डालें। रीढ़ सीधी और छाती फूली होनी चाहिए। 10 से 15 सेकंड बाद धीरे धीरे ठोड़ी उठाएं और सांस छोड़ें। लाभ, वाणी में सामर्थ्य, मन की स्थिरता और ध्यान में गहराई। महाबंध, तीनों का एक साथ अभ्यास। पहले श्वास लें और रोकें। जालंधर बंध लगाएं, गले में लॉक। फिर मूल बंध लगाएं, जड़ में लॉक। अंत में उड्डयन बंध लगाएं, पेट खींचे। स्थिति कुछ सेकंड रखकर धीरे धीरे खोलें। पहले उड्डयन छोड़ें, फिर मूल बंध, फिर जालंधर। यह अभ्यास केवल अनुभवी साधकों के लिए है। शुरुआत में एक एक बंध से अभ्यास करें। सावधानियां, खाली पेट अभ्यास करें। शांत वातावरण में बिना किसी जल्दबाजी के करें। यदि सिर दर्द, चक्कर या भारीपन लगे, अभ्यास रोक दें। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में शुरुआत करना श्रेष्ठ होता है। जीवन में लाभ कैसे दिखेंगे? शारीरिक स्तर पर ऊर्जा, स्थिरता, रोग प्रतिरोधकता। मानसिक स्तर पर विचारों की स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन। आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान में सहजता, चक्रों में जागृति और कुंडलिनी का कंपन। बंधों के नियमित अभ्यास से जीवन की दिशा बदलने लगती है। मन बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की दिव्यता को देखने लगता है। तो अब आप जानते हैं 3 बंध, 3 ताले, जिन्हें खोलना नहीं बल्कि लगाना होता है, ताकि वह शक्ति जो जीवन भर नीचे गिरी रहती है उठ सके, जाग सके और आप में प्रकाश बनकर प्रकट हो सके। मूल बंध से आप अपने भीतर के भय, वासना और असुरक्षा को जकड़ते हैं, जैसे कोई योद्धा तलवार की मूठ पकड़ता है। उड्डयन बंध से आप अपनी आंतरिक शक्ति को ऊपर उड़ाते हैं, जैसे कोई पक्षी बंद पिंजरे से आकाश की ओर जाता है। और जालंधर बंध से आप विचारों के प्रवाह को बांधते हैं, जैसे कोई अर्शी मौन में प्रवेश करता है, जहां शब्द भी शुद्ध हो जाते हैं। ये ताले आपके शरीर में नहीं, आपकी चेतना के दरवाजों पर हैं। आपका हर अभ्यास, हर प्रयास, हर श्वास इन दरवाजों को धीरे धीरे खोलता है। और जब तीनों बंधों का अभ्यास नियमित हो जाता है तो व्यक्ति केवल शरीर नहीं रहता, वह साधक बनता है, वह मार्ग बनता है, वह ऊर्जा का माध्यम बनता है। याद रखिए,
योग का उद्देश्य सिर्फ तन का स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति है। बंध इस यात्रा की चुपचाप काम करने वाली चाबी है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, अपना शरीर बंद मत कीजिए। इन 3 ताले को लगाइए और देखिए कैसे आपका भीतर का द्वार अपने आप खुलने लगता है। अगर यह ज्ञान आपके भीतर कुछ हिला गया हो, तो एक क्षण रुकिए, शांत हो जाइए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अब तैयार हूं अपने भीतर उतरने के लिए? अगर उत्तर हाँ है, तो अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि बंध लगाने से ही मुक्ति की राह खुलती है।